प्रियस तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस तरह की प्रियस 100 में से एक होती है। किस तरह से, मैं बताता हूँ। और यह है टोयोटा प्रियस GS 2020 मॉडल और ये गाड़ी हाइब्रिड है। इसी गाड़ी ने वर्ल्ड वाइड हाइब्रिड का ट्रेंड स्टार्ट किया था और इसी के बाद और हर तरह के हाइब्रिड्स आना शुरू हुई, लेकिन ये वो गाड़ी जहाँ से चीज शुरू हुई थी और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पॉपुलर भी यही प्रियस हाइब्रिड रही है। खैर, बाकी जहाँ तो बात फीचर्स की तो इसमें लेटेस्ट सिविक से भी जरा आते हैं। इस तरह से कहने को ये गाड़ी सिर्फ प्रियस है, बट इसमें सनरूफ है। सनरूफ वाली गाड़ियां बहुत कम होती हैं और टॉप ऑफ दैट इसमें और भी काफी सारी लग्जरियस चीजें हैं। और प्रियस की इस जनरेशन का ये फिफ्थ वाला वर्जन है। ये शेप प्रियस की 2023 तक आई थी, 23 में इसकी नई शेप आ गई है जो कि काफी अग्रेसिव है लुक्स के लिहाज से। इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं और फेसलिफ्ट में इसके हेडलाइट्स को ये एल शेप में कर दिया गया था। ये प्रोजेक्टर लैंप के साथ हैं और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर यहाँ साइड तक आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। और मोस्टली साइड में पार्किंग सेंसर आपको जर्मन गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। फिर इसके फॉग लैंप भी एलईडी में है और इसके अलावा फ्रंट फेस में कैमरा भी आता है और रडार के सेंसर्स भी आते हैं। और साइज के लिहाज से इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपटीशन बनती है सिविक या ग्रैंडे, लेकिन ये गाड़ी बहुत ज्यादा इक्विप्ड है, ऑल्दो ये गाड़ी उनसे कई ज्यादा पुरानी है। इसमें साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल है, इनमें से 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है। फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं, जो कि अगेन इस कैटेगरी की गाड़ियों में बहुत ही कम कार्स में आते हैं। ये चीजें वैसे V8 या प्राडो वगैरह ऑफर करती हैं। और इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है। इसी शेप में एक और वर्जन भी आता है प्रियस प्राइम। वो गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड होती है और इसमें यहाँ पे एक पोर्ट आता है जहाँ से आप उस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है। बाकी इसकी रूफ स्लोपिंग शेप में है, सनरूफ इसमें है और ये गाड़ी स्पोर्ट बाइक शेप में है ऑडी A5 की तरह, यानी कि इसकी ट्रंक और कैबिन एक ही लेवल पे हैं। आप कैबिन से इसकी ट्रंक को भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ महंगा रख दिया है तो इवेंट स्क्रीन से नजर आएगा। इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे ये लिड दी गई है जिससे आप ट्रंक को बाहर से सेपरेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसकी डिग्गी में भी ये पावर आउटलेट आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज है। यहाँ पे प्रॉपर हैंगर्स दिए गए हैं शॉपर्स वगैरह के लिए और इसमें फिर नीचे ये पंक्चर रिपेयर किट वगैरह आती है। स्पेयर टायर गाड़ी ऑफर नहीं करती क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों में मोस्टली यहाँ पे बैटरी पैक आता होता है। फिर इसके रियर बेंच 60/40 के स्प्लिट के साथ हैं। बैक पे से ट्रंक में यहाँ पे एक ग्लास दिया गया है जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल डिजाइन है। और इसके अलावा इसके टोयोटा के लोगो में ये ब्लू लाइनिंग आती है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। और रिम भी इसमें प्रियस GS वाले हैं जो कि ऑल ब्लैक होते हैं और ये 18 इंचेस का रिम है। यस, 18 इंचेस के रिम भी अच्छे खासे बड़े होते हैं। और इसके अलावा इसकी टायर की जो प्रोफाइल है ये भी 235 है, तो इन शॉर्ट इसमें टायर काफी बड़े दिए गए हैं। ऑल्दो ये गाड़ी हाइब्रिड है। हाइब्रिड गाड़ी में फ्यूल इकोनॉमी ही मेन पर्पस होती है, बट इसमें फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ परफॉर्मेंस और लुक्स को भी नजर में रखा गया है। बाकी इसके अलावा एक गाड़ी ऑल डिस्प्ले ऑफर करती है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ड्राइव मोड्स भी आते हैं। है ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। टोयोटा के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि इसमें एंट्री और एग्जिट आसान होता है, बेशक जो मर्जी गाड़ी हो। जो कि सिविक आपको बैठने निकलने में तंग करती है, तो यहाँ पे गाड़ी नंबर ले जाती है। जहां तक बात है इंटीरियर की, तो ये भी मोस्टली प्रियस से ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबसे मजे की चीज सनरूफ। ये चीज बहुत कम गाड़ी में आती है और नई वाली शेप में भी X या U पैकेज में सनरूफ नहीं आ रही। खैर, इसमें फिर ये जो सीट है ड्राइवर की ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जिसको मैं इस तरह से आगे पीछे कर सकता हूँ। और ये चीज अभी तक सिविक में नहीं है जो कि 1 करोड़ से ऊपर निकल गई है, तो ये मेरे ख्याल से जस्टिफाइबल है। और इसके अलावा सीट इस गाड़ी में फैब्रिक की फिनिश में है। जापानी गाड़ियों में इस चीज की तरह मैटर नहीं करती कि इंटीरियर में लेदर हो या ना हो। मोस्टली बड़ी गाड़ियों में भी फैब्रिक फिक्स आ रही होती हैं और इसकी वजह यह है कि वहां पे आप गाड़ी काफी हद तक कस्टमाइज कर सकते हैं और पाकिस्तान के हिसाब से फैब्रिक मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहता है। बाकी इसके डोर्स में लेदर कंटिन्यू किया गया है। फिर इसके अलावा सेम लेदर इसके डैशबोर्ड भी कंटिन्यू किया गया है। तो ये इसके फेसलिफ्ट में इंटीरियर कुछ ऐसा हो गया था और यहाँ पे जो चीजें पहले व्हाइट थी या सिल्वर थी वो काफी हद तक ब्लैक आउट कर दी गई हैं और इसके इंटीरियर को थोड़ा मॉडर्न बना रही हैं। फिर प्रियस में एक और चीज डिफरेंट होती है बाकी गाड़ियों से, वो ये होती है कि इसका जो मीटर है ये हमेशा सेंटर में आता है। दिस कार इज नो डिफरेंट, इसमें भी ये सेंटर में दिया गया है। नई वाली प्रियस में मीटर अपनी जगह पे आ गया है, लेकिन उस मीटर के बारे में एक वियर्ड चीज ये है कि जब आप अपनी सीट पे बैठते हैं तो आपको मीटर नजर ही नहीं आता। मीटर और आपके विजन के बीच में स्टीयरिंग आ रहा होता है। इसमें वो चीज नहीं है। मीटर इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और फेसलिफ्ट में ये भी इंप्रूव कर दिया गया था। इसका डिस्प्ले काफी हाई क्वालिटी है। सारे को स्क्रीन दी गई है जहाँ पे ये गाड़ी आपको अपनी सेट शो करवाती है इस तरह से। और इसके अलावा फिर जो नीचे ये वाला एरिया है इसमें एयर वेंट्स के अंदर भी ये प्रियस की बैजिंग दी गई है। नाइस एंड नेचुरल डिटेल। फिर स्क्रीन भी इसकी थोड़ी बेहतर है कंपेयर टू प्री-फेसलिफ्ट वाली कार है, ये टच सेंसिटिव। और इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आता है। गियर सिलेक्टर प्रियस में काफी पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं। दिस कार इज नो डिफरेंट। इसको आप गियर में इस तरह से चेंज करेंगे लाइक दिस। विजल वगैरह भी इलेक्ट्रॉनिक आते हैं। और इसमें एक और चीज मैं देखी ये है कि आप जैसे ही रिवर्स एंगेज करते हैं तो इसके 360 कैमरास ऑन हो जाते हैं लाइक दिस। और ये आपको इसकी साइड का व्यू देते हैं। फिर इसकी जो ये लाइट लाइंस हैं ये भी डायनामिक हैं। गाड़ी मोड़ने के साथ इसकी लाइंस भी टर्न हो रही हैं और इसकी स्क्रीन के अंदर जो ये प्रियस बनी हुई है ये भी रेड है। नाइस एंड नेचुरल डिटेल टोयोटा। हालांकि टोयोटा मोस्टली चीजों पे इतना वर्क करता नहीं है, इसमें इन्होंने अच्छा काम किया है। बाकी फिर यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सेलेक्ट कर दिया गया है। ड्राइव मोड पर टोटल 3 आते हैं, इको, नॉर्मल और पावर मोड। और इसके अलावा बाकी इसका ईवी मोड अलग से है जिसपे गाड़ी अभी खड़ी है। इंजन इसका बंद है, हालांकि गाड़ी स्टार्ट है। फिर यहाँ स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए गए हैं, कप होल्डर वगैरह हैं। सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है, यहाँ पर छोटा मोटा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सनरूफ के कंट्रोल इसमें यहाँ पे दिए गए हैं। मिरर भी इसमें इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है तो मिरर, लेकिन आप इसको जैसे स्विच करते हैं
तो ये स्क्रीन है और ये आपको इसकी बैक का, ये फ्रंट का जो भी कैमरा आपने सेट किया हुआ है उसका व्यू देगी इस तरह से। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज है और अगेन ये भी सिर्फ आपको जैपनीज गाड़ियों में देखने को मिलेगी। स्क्रीन इसमें यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। जहाँ तक बात है इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, ये भी पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और यह भी मल्टीमीडिया वाला। यहीं से आप इस गाड़ी की ट्रिप्स वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं और काफी सारे फीचर्स को यहीं से यूज कर सकते हैं। हेडलाइट भी इसमें ऑटोमेटिक आती हैं जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑन और ऑफ होंगी। वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग आते हैं जो कि बारिश को सेंस करके ऑन और ऑफ होंगे। फिर स्पेसिफिक गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी है जो कि अगेन प्रियस में बहुत ही कम गाड़ियों में आता है। नई शेप नई चीज कॉमन होती जा रही है बट इस शेप में ये बहुत कम गाड़ियों में थी। क्रूज कंट्रोल इसमें अडॉप्टिव आता है और इसके अलावा एक और चीज गाड़ी में यूनिक है और वो है ये पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग भी बहुत कम गाड़ी में आती है, यानी कि अगर आपने पीछे बैक पे जगह देख लिया है तो ये गाड़ी खुद ही अपने आप को पार्क करेगी पीछे। रिवर्स पार्किंग मोस्टली लोगों को नहीं आती, तो न्यू ड्राइवर्स के लिए ये चीज काफी हेल्पफुल है। फिर इसके अलावा HUD को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं हेड अप डिस्प्ले को, और ड्राइवर की सीट इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है तो इसमें लंबा सपोर्ट भी है। फिर इसके अलावा इसमें मोस्टली विंडोज में सिंगल टैप वाली हैं और साइड मिरर इसमें ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। और रेयर एंड इसमें फेयरली सिंपल सा है, यहाँ पे 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बट फीचर्स यहाँ पे कोई खास है नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये C2C पोर्ट्स दिए गए हैं फोन चार्ज करने के लिए और इसके अलावा एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर ही सकते हैं और इसमें कप होल्डर्स भी आते हैं। एक चीज यहाँ पे अच्छी है वो ये है कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए कर्टन एयर बैग्स दिए गए हैं। बाकी ये सीट बेल्ट ऑफर करती है और ISOFIX सपोर्ट्स भी इसमें आते हैं। रेयर विंडोज पे ये प्राइवेसी वाली हैं और यहीं से मैं इसकी डिग्गी को भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और असल बेस्ट चीज है इस गाड़ी में इस गाड़ी का इंजन जो कि 18 सीसी हाइब्रिड होता है। वैसे प्रियस में 15 सीसी इंजन भी आते हैं लेकिन वो फिर बॉडी उसकी और हो जाती है, प्रियस सी कहते हैं उसको, बट ये इंजन इसमें कह सकते हैं कि फ्लैगशिप है और यही इंजन पाकिस्तान में कोरोला क्रॉस में भी आया है। बाकी ये इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर ऑलमोस्ट 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये गाड़ी आपको इजीली 20+ की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, और इसी वजह से ये गाड़ी गल्फ कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा फेमस है और बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी इसको एज अ टैक्सी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मेनली अपनी फ्यूल इकोनॉमी की वजह से। और पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा है पेट्रोल की, तो वहाँ पे भी ये गाड़ी फुली सेंस बनाती है। बाकी इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें ECVT आती है। 138 के आसपास हॉर्स पावर होते हुए भी ये गाड़ी ज्यादा तेज फील होती है। इसको आप अगर सिविक के साथ भगाएं तो ये उनसे ज्यादा तेज ही फील होगी। और इसका इंजन भी काफी नीटली पैक्ड है क्योंकि गाड़ी जैपनीज है। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आते हैं। बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है बट टोयोटा बीइंग टोयोटा यहाँ पे स्टैंड दिया गया है, हाइड्रोलिक नहीं आया। हालांकि इससे काफी सस्ती गाड़ियां हाइड्रोलिक ऑफर करती हैं। बाकी इसके अलावा ये इंजन क्योंकि और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता है और वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी ऑफर होती है तो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है। आपको पूरे पाकिस्तान में इसके पार्ट्स इजीली मिल जाएंगे और इसका काम भी ऑलमोस्ट हर मैकेनिक ही कर लेता है। ये 2020 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 77K ड्रिवन है और इसकी डिमांड 90 लाख है। ये सेगमेंट मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसके अलावा भी हमारे पास प्रीएसएस और हाइब्रिड में और भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।